हेलो फ्रेंड्स, ध्यानम पीसीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो करंट अफेयर्स एसपीडी वार्षिकांक का मैराथन वीडियो रहेगा, जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जहां से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम लोग केवल 70 से 75 मिनट में पूरी कंप्लीट करंट अफेयर को पढ़ेंगे। यह वीडियो सेकेंड पार्ट है, जिसमें लगभग 450 प्लस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके पहले पार्ट में हमने 350 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले ज़रूर उसे देखें, उसके बाद आप इसे ज़रूर कंप्लीट कर लें। और फ्रेंड्स, वीडियो पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट टाइम जितना करंट अफेयर्स रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, तो आप ज़रूर वीडियो को देखें। अभी आगामी बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। केवल इसमें 2 घंटे के आसपास में पूरे करंट अफेयर्स को हम लोग कंप्लीट करना है, जो कि सबसे तेज़ सुपरफास्ट करंट अफेयर्स कंप्लीट किए जाएंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपके लिए आगे टेस्ट सीरीज का भी क्वेश्चन लाया जाएगा, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, जिसमें हमने पहले पार्ट में 350 क्वेश्चन कंप्लीट किया था। तो आज का जो पार्ट नंबर होगा वो 2 है, तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 351 नंबर होगा। तो हम लोग 351 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन 351 नंबर। और फ्रेंड्स, टोटल मैं ऑप्शन पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप लोग जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आते हैं तो उसको पॉज करके आप अपने आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, या अपने ओएमआर शीट पे फिल कर सकते हैं, जिससे आप लोग ये आकलन कर सकते हैं जो हमारा कितना पढ़ाई हो चुका है, जिससे आपको अंदाज़ा लग सकता है जो हमारे क्वेश्चन गलत तो नहीं हो रहे हैं। तो मैं केवल आपके आंसर जो सही होंगे वो केवल मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? तो यह प्रिंस चार्ल्स तृतीय बने हैं, ये हो जाएगा। बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? बांग्लादेश के खुलना में किया गया। सी, भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं? तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये कल्याण चौबे बने हैं, डी हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पे कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? तो ये कौन हो जाएगा? जो कि सुपरस्टार गायक कौन होगा? AR रहमान हो जाएगा। सी, अस्थाई समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फेंस हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है? तो ये कौन हो जाएगा? तो ये UNEP हो जाएगा। सी, भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये कौन से राज्य में शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, डी। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन रहा है? तो फ्रेंड्स, ये हाल ही में चर्चा में है, तो आप लोग जानते होंगे। तो ये सी हो जाएगा, गौतम अडानी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के नए $600 मिलियन हथियार पैकेज की घोषणा की है? तो यह यूक्रेन के लिए किया गया है, तो बी हो जाएगा। भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये M विश्वेश्वरैया के नाम पे मनाया जाता है, बी। कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो ये कितने हो जाएगा? ये 4 हो जाएंगे, जो कि टोटल मिला है 4 आदमी को। भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए CEO बने हैं? तो ये कौन हो जाएगा? तो ये लक्ष्मण नरसिम्हन हो जाएगा, सी ऑप्शन। और फ्रेंड्स, थोड़ा तेज गति से हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। तो यदि आप लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है तो आप लोग स्पीड को कम कर सकते हैं, या आपको सही लगे तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कम समय में टोटल क्वेश्चन कंप्लीट करना है तो थोड़ा स्पीड अप करना पड़ रहा है। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो यह दिल्ली में किया गया। सी, भारत में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा विभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये कौन हो जाएगा? तो यह वसुधा गुप्ता हो जाएगा, डी। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह
2 सितंबर को मनाया जाता है, ए हो जाएगा इसका आंसर। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस दिया यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? तो यह कौन जीता है? तो यह दिविता राय जीता है। डी, फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो आप लोग हाल ही में चर्चा में थे पहले, तो ये आप आंसर लगा सकते हैं, रणवीर सिंह हो जाएगा इसका। बी, किस देश के संबोधित खिलाड़ी कार्लिन डी गेंड्रहम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये कौन आ जाएगा? तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे। सी, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 29 अगस्त को मनाया जाता है। बी, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो ये कहाँ किया गया है? तो यह भोपाल में किया गया, मध्य प्रदेश में, जो कि है मध्य प्रदेश की राजधानी है। आगामी 2 वर्षों के लिए IDFC बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो ये महेंद्र शाह बने हैं, जो कि आगामी 2 वर्षों के लिए IDFC के MD बने हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, UEFA अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सबसे पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? तो यह करीम बेंजमा को चुना गया है। सी, हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो ये कौन हो जाएगा? तो विनेश फोगाट हो जाएगा। किविथु सेन शिविर का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो यह रखा गया है जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखा गया। डी, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो यह कहाँ किया गया है? तो यह तमिलनाडु में किया गया है। 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? तो यह कौन सा हो जाएगा? तो यूरेनस, जो कि ओझल हो गया था। भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? तो यह कौन सा देश था? तो यह हो जाएगा बांग्लादेश को आमंत्रित किया था। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो यह 2023 हो जाएगा, सी ऑप्शन। हाल में भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह बिहार में किया गया है, ए ऑप्शन। कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल हुए हैं? तो यह कौन सा शहर हो जाएगा? तो वारंगल, त्रिशूल और नीलाम्बूर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये कौन सा देश है? जो कि उड़ीसा हो जाएगा, और जहां अभी हाल में इसका शुभारंभ हो चुका है। तो आप लोग इस क्वेश्चन से भलीभांति होंगे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? तो यह टोटल 12 राज्य में संचालित करेगी, डी हो जाएगा इसका आंसर। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये कौन से राज्य है? त्रिपुरा में किया गया है। सी, भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? तो ये कौन से राज्य हैं? तो यह हो जाएगा लद्दाख में, जो कि बी ऑप्शन हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो यह कौन हो जाएगा? जो कि लीज ट्रस। और इनके बाद जो कि थोड़े समय तक ही रह पाए थे, इसके बाद ऋषि सुनक को बनाया गया है इस यहाँ का प्रधानमंत्री। तो आप लोग यदि अपडेट के हिसाब से देखा जाए तो ऋषि सुनक हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन हो जाएगा, कहाँ के? तो ये हो जाएगा नेपाल से। किस संस्थान ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है जिसे DCGI को मंजूरी मिली है? तो ये कौन सा वैक्सीन है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा, तो ये भारत बायोटेक को यह DCGI से मान्यता प्राप्त मिली है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो यह कहाँ पे हो जाएगा? तो यह गुजरात में होगा। ये भारत के किस राज्य में घटियाना द्विविन नामक नए केकड़े की प्रजाति की खोज की गई है? तो यह कर्नाटक में की गई है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पछाड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो यह क्वेश्चन अपने देश से ही है रिगार्डिंग, तो ये हो जाएगा भारत हो जाएगा इसका आंसर। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो यह कौन हो जाएगा? तो यह रिलायंस इंडस्ट्रीज हो जाएगा, ए ऑप्शन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के नए ध्वज का अनावरण किया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? भारतीय नौसेना के लिए नए ध्वज का अनावरण किया है। बी, किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू की गई है? तो यह किसके लिए किया गया है? तो ये मेघालय के लिए किया गया है। ए ऑप्शन। एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यह अफगानिस्तान हो जाएगा। ए, 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सुभाष घई को किया गया है। डी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे शहर सुरक्षित घोषित किया गया है? तो यह कौन सा शहर हो जाएगा? तो यह कोलकाता हो जाएगा। बी, विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह कौन सा हो जाएगा? तो लिंथाई चेन्नबम हो जाएगा। बी ऑप्शन। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ क्या? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या? गुजरात में किया गया है। बी ऑप्शन। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये उदय उमेश ललित हो जाएगा, जो कि एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल का वर्ग किसने जीता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विक्टर एक्सलेन सेन और अकार्ने युगा गुची ने जीता है। इसका 400 का क्या हो जाएगा? ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 26 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? तो ये एंजेला मार्केल को किया गया। बी, हाल में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? तो यह कितने शिक्षकों? ये 46 शिक्षकों के लिए। ए हो जाएगा इसका आंसर। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया? तो ये कौन से नेता है? तो अरुण जेटली हो जाएगा। सी ऑप्शन। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो ये कौन से देश हो जाएंगे? तो ये बांग्लादेश के साथ। हाल में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यह गुलाम नबी आज़ाद हो जाएगा। डी आंसर। इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल में 8वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह कहाँ हो जाएगा? तो यह ब्रासीलिया में किया जाएगा। डी, एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो फेयर प्ले न्यूज हो जाएगा। बी ऑप्शन। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो VS लक्ष्मण को किया गया है। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वोलोडिमिर जेलेंस्की को किया गया है। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुबंध केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ हो जाएगा? तो पंजाब हो जाएगा। ए ऑप्शन। बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो यह हो जाएगा इलस्ट्रेट रिपोर्टिंग और कमेंट्री। सी हो जाएगा इसका आंसर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल में किस ग्रह की नई तस्वीर खींची है? तो यह कौन से हो जाएगा? तो यह हो जाएगा बृहस्पति की खींची है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री, तेजी से बूढ़ा होने वाला देश कौन बन गया है? तो यह हो जाएगा, यह पुर्तगाल हो जाएगा। सी ऑप्शन। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो यह कहाँ की जाएगी? तो यूनेस्को में की जाएगी। भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो यह गरबा को किया गया। ये ऑप्शन हो जाएगा। SCO के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो यह हो जाएगा उज्बेकिस्तान हो जाएगा। सी। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो यह पुणे में किया गया है। डी, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया है? तो ये हमारे शहीद भगत सिंह के नाम पे रखा गया। सी हो जाएगा इसका आंसर। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप में विकसित RT-PCR किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसिसिया बायोमेडिकल्स द्वारा। बी हो जाएगा इसका आंसर।
इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत IAC का नाम रखा गया है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? और एग्जाम पॉइंट व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे याद रख सकते हैं। ये IAC विक्रांत हो जाएगा इसका आंसर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारत कुश्ती टीम ने कितने पदक जीता है? तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, सी। द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह कहाँ का है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, बी। सैयद सिफ्ते रजी जिनका 20 अगस्त को निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है? तो यह कौन से हो जाएगा? तो हो जाएगा झारखंड के लिए। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो ये हो जाएगा अंतिम पंघाल हो जाएगा, सी ऑप्शन। दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? तो कौन से राज्य हो गए? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा, डी। कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा हो जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी का प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पराग्वे हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो यह कौन सा शहर हो जाएगा? तो ये मुंबई में किया गया है, सी। किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है? तो कौन सा नेता होगा? तो नितिन गडकरी के। तो इसका आंसर सही हो, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हैदराबाद हो। देख लेते हैं, सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैंड रोड का निर्माण करेगा? तो यह कौन से राज्य हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पे हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की गई है? तो ये बेंगलुरु में की गई है। मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? तो ये कौन से देश हो जाएगा? तो ये हो जाएगा R&D। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? तो यह उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो R&D के सहयोग में किया गया है, ये हो जाएगा इसका आंसर। 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव गांधी के, सी। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से DG यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा द्वारा, बी। भारत के किस पड़ोसी देश को डोनियर मेरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया गया है? तो हो जाएगा श्रीलंका। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? तो ये कौन हो जाएगा? तो ये रतन टाटा द्वारा, बी। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इसका हो जाएगा सामाजिक न्याय और सह अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया, डी। स्वच्छ शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड द्वारा। कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, सी। किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो यह कौन सा देश हो जाएगा? तो हो जाएगा स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा, ए। केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त मलाई क्षेत्र को भारत के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया गया है? तो ये कौन सा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु, जो कि हो गया है, डी। हाल में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया है? तो यह हो जाएगा शशि थरूर को दिया गया, सी। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया, डी। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 12 अगस्त हो जाएगा, ए। कौन से दो देश चीन और मध्य और पूर्वी दो यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लातविया और एस्टोनिया हो जाएगा,
डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो कोवैक्स हो जाएगा इसका आंसर। बी, हाल में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इसका आंसर दलाई लामा। तो इसका आंसर हो जाएगा दलाई लामा हो जाएगा इसका। सी, विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 अगस्त हो जाएगा इसका। विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट स्थापित को समर्पित किया गया है? तो यह कहाँ हो जाएगा? तो हरियाणा में। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा 10 अगस्त को मनाया जाता है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो ये कोलकाता में किया जाएगा। बी हो जाएगा। गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा अक्टूबर 2022 में किया गया है। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इंडिया इंटरनेशनल ऑर्बिटल सेंटर कर दिया गया है। सी, भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते? तो टोटल कितने पदक जीते? तो 61 जीते थे। सी, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फरीदाबाद हरियाणा। परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? तो ये जम्मू और कश्मीर के द्वारा शुरू की गई है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। डॉक्टर एन क्लाई सेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो ये कहाँ की बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का बने हैं। डी हो जाएगा इसका आंसर। किस भारतीय राज्य ने डियोल्ट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने किया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो टोटल हो जाएगा 22 हो जाएगा। सी, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो यह हो जाएगा जगदीप धनखड़ को चुना गया है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक। भारत में किन दो शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ हो जाएगा? तो ये मुंबई से अहमदाबाद हो जाएगा। डी ऑप्शन। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो USA हो जाएगा। सी, भारत ने किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार खगोलीय वेधशाला। डी ऑप्शन। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 kg मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा निखित जरीन हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो ये भोपाल हो जाएगा इसका आंसर। IMF के भारत में नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो KV सुब्रमण्यम हो जाएगा। बी ऑप्शन। हाल में DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो समीर V कामत हो जाएगा। सी ऑप्शन। हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पे भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? तो यह लखनऊ में की है। सी हो जाएगा। हाल में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बी, हाल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो देवाशीष मोहंती हुए हैं। ए ऑप्शन। हाल में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया है? तो हो जाएगा दक्षिण कोरिया हो जाएगा। हाल में कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? तो यह कौन सा राज्य हो जाएगा? तो
तो इसका हो जाएगा मंडला, जो कि मध्य प्रदेश का। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिद्दे रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो यह कौन से राज्य के? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड और असम। हाल ही में कौन यूईपीए चैंपियंस लीग खेलने वाले भारत की पहली फुटबॉल खिलाड़ी बन गई है? तो यह हो जाएगा मनीष कल्याण, बी ऑप्शन हो जाएगा। मुफ्त पीरियड्स प्रोजेक्ट के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यह स्कॉटलैंड हो जाएगा इसका आंसर, बी। प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 अगस्त को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 19 अगस्त को। हाल में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो यह हो जाएगा आयरलैंड। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो कि हो जाएगा 13 अगस्त हो जाएगा। AIFF द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सबसे बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सुनील छेत्री को, सी। हाल में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का पहली सेवा शुरू की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा जर्मनी के द्वारा, डी। इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये बी सिंगापुर हो जाएगा। हाल में किसे भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? 49वें पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जस्टिस यूयू ललित हो जाएगा, सी। इसका आंसर सही हो जाएगा। हाल में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिला है? इसके नेक्स्ट इसके क्वेश्चन ऑप्शन को देख लेते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा प्रभात जासूरिया, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, ए ऑप्शन। हाल में किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? तो यह कौन हो जाएगा? तो यह आर्या बालवेकर हो जाएगा इसका आंसर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये 80वीं मनाई गई है। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये कौन जाएगा? वी प्रणब हो जाएगा इसका आंसर। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ये हो जाएगा 7 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तराखंड हो जाएगा। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश द्वारा, डी। हाल ही में किसी आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो श्वेता सिंह को किया गया है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है। अब राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगी, बी। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा इसका आंसर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वसीफा नाजरीन K2 फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बांग्लादेश की है। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सौगात गुप्ता हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज सोहदिल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो इसका क्या हो जाएगा? 10 महीनों के लिए कर दिया है। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये विजेंद्र कुमार सिंघल को माना जाता है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलीट में भाला फेंक स्पर्धा 83.13 मीटर में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो रजत पदक जीता है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया गया है? तो ये कौन से भी हो जाएगा? तो ये समुद्री साझेदार पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जापान के बीच किया गया है। हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो यह इंदरमित गिल को किया गया है। हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है?
तो ये कौन सा राज्य होगा? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? तो ये जोनास विंगार्ड ने जीता है। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एयरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एयरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल के साथ समझौता किया है? तो ये मलेशिया के साथ किया गया है। किस राज्य ने हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु के द्वारा की गई है। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस जो मनाया जाता है वह 26 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो ये हो जाएगा बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश का है। हाल ही में किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? सीईओ पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अक्षय मुद्रा को किया गया है, सी हो जाएगा। रानिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दिनेश गुणवर्धने बने हैं, सी। हाल ही में वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 जुलाई को। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपर्णा बाल मुरली हो जाएगा, डी ऑप्शन। भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो यह 87वां मिला है। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? तो ये राजस्थान में लॉन्च की गई है। हाल ही में चीन और किस देश द्वारा गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। किस आईटी कंपनी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो इन्फोसिस द्वारा करेगी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो यह हो जाएगा आशीष कुमार चौहान। किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नार्कोस के तहत 740 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पाद को बरामद किया है? तो यह कौन हो जाएगा? तो यह रेलवे सुरक्षा बल द्वारा राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उड़ीसा, जो कि रैंकिंग में टॉप पर है। नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका हो जाएगा यूक्रेन। जूनियर फर्डिनांड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो यह फिलीपींस के। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 17 जुलाई को। हाल ही में भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यह मुस्तफिजुर रहमान को किया गया है। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 214 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्तिन दिवस भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला पीवोट नामक उपग्रह बनाया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। हाल ही में जारी वर्ष 2022 का ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यह 135वां हो जाएगा। प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति एनईपी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा घाना। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के
अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा करूर वैश्य बैंक, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये हो जाएगा जॉनी बेरेस्टो को मिला है। किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? तो ये पल्लवी सिंह ने जीता है। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो नोवाक जोकोविच, सी। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहन सुब्रमण्यम। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये सिन्नी शेट्टी ने जीता है। हाल ही में ये लेपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इजराइल के बने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2022 के मामले में 4 माह की जेल की सजा सुनाई है? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विजय माल्या हो जाएगा। नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात किया है? तो ये भारत को निर्यात किया है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियली एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा टी राजा कुमार को बनाएगा। भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? तो ये कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक ने जीता है। हाल ही में गेल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह हो जाएगा संदीप गुप्ता को। हाल ही में केतन जी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली श्वेत महिला जज बनी है? तो यह हो जाएगा अमेरिका की। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 जून को। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो यह कौन सा देश है? तो यह स्मृति ईरानी। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो यह हो जाएगा स्मृति ईरानी को दिया गया। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो यह हो जाएगा इस्पात मंत्रालय। भारतीय उद्योग परिषद का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह हो जाएगा संजीव पुरी को। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो यह हो जाएगा नितिन गुप्ता को। और यह एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे रिविजन कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो इसका हो जाएगा जो कि हार्दिक पांड्या। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियली सर्विसेज पे कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ओला फाइनेंशियली पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो कि ये डेटा फैक्ट वाले याद रखने वाले क्वेश्चन है, तो 1.67 करोड़ रुपए हो जाएगा। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द काई सेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया? तो ये हो जाएगा जापान की सरकार द्वारा। हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडे को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये हो जाएगा 20। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो यह अपना भारत हो जाएगा। किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गीता गोपीनाथ को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना की लॉन्च किया है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो ये हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। विश्व मलाला दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो ये 12 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चीन हो जाएगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये 300 हो जाएगा। भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा श्रीलंका। केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व CEO को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमिताभ कांत। 13 एक्सप्रेस वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री का नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई थी? तो ये हो जाएगा शिंजो आबे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया गया है? तो ये हो जाएगा 6 महीने कर दिया गया, डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जगह केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। किस देश ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कौन सा देश हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा रूस हो जाएगा। किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो ये कौन सा हो जाएगा? इसका ये कौन सा देश हो जाएगा? तो इटली हो जाएगा। किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत जीआई रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के लोगों ने सायोजोयम त्यौहार मनाया है? तो यह कौन सा राज्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गोवा हो जाएगा। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? जो कि सफदरगंज रेलवे स्टेशन हो जाएगा इसका आंसर बी। किस राज्य सरकार ने एम कृष्णा, SR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंप गोरा पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा जो कि कर्नाटक हो जाएगा। हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना MEDI SEP योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका केरल हो जाएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रंजित बजाज को किया गया। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा केरल को मिला है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC के रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये चौथे स्थान पर रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी नमन योजना शुरू की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और यह VVI है क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र ऊर्जा NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? तो यह पूरी तरह से पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये तेलंगाना हो जाएगा और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा ने, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण पदक पे बी। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। ए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये संभाजी नगर किया गया है, बी ऑप्शन। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा बन गया है? तो इसका शहर क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा, डी। दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर-23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कांस्य पदक, सी। किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर-M मिसाइल सिस्टम हस्तांतरित करने की घोषणा की है? तो ये कौन सा देश हो जाएगा? इसका हो जाएगा रूस हो जाएगा, ए ऑप्शन। केंद्र सरकार द्वारा किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1 जुलाई 2022 हो जाएगा। इसका ये बी ऑप्शन जो कि इम्पोर्टेंट है, 1 जुलाई 2022। आप देख सकते हैं इसमें 2 ऑप्शन सेम दिया है, तो आप 1 जुलाई 2022 इसे याद रख सकते हैं। इसमें मिस प्रिंटिंग हुआ है बुक में। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लिसा स्टालेकर बनी है, ए ऑप्शन। किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ईरान, डी ऑप्शन। किस राज्य ने वाहन निगरानी
वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र योजना परियोजना शुरू की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा केरल हो जाएगा, डी ऑप्शन। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत में कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 150वां हो जाएगा, ए ऑप्शन। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो 104वें स्थान पर रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा दिनकर गुप्ता को। हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी है? तो इसका हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ में किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विजत अमृतराज को। हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अमजद अहमद शाम सईद हो जाएगा। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है? तो हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो पासपोर्ट सेवा दिवस तो हो जाएगा 24 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस इसका आंसर हो जाएगा 23 जून को मनाया जाता है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो ये हो जाएगा वियना हो जाएगा, ए ऑप्शन। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए MEDI-SEP नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है? तो ये केरल द्वारा लॉन्च की गई है। हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? तो ये हो जाएगा दक्षिण कोरिया द्वारा। कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा, डी ऑप्शन। किस देश में 48वें G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा जर्मनी हो जाएगा। कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष पर रहा है? तो ये जापान शीर्ष पर रहा है। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा। कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पे स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं? तो ये हो जाएगा डेविड वार्नर हो जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा असम हो जाएगा। किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस देश ने विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों का क्लोन बनाया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये चाइना हो जाएगा। किस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये IIT मद्रास के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एजुथम योजना लॉन्च की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये तमिलनाडु द्वारा किया गया है। किस देश ने सबसे आधुनिक विमानवाहक पोत फुजियन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा इसका हो जाएगा चाइना हो जाएगा। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका आंसर 19 जून। अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका हो जाएगा भारत में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो ये हो जाएगा योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ये हो जाएगा इसका आंसर। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 जून को मनाया जाता है। हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये दिनेश कार्तिक बने हैं, सी। केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? तो ये हो जाएगा 23 वर्ष। किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोटरफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लिया है? तो यह हो जाएगा आयरलैंड हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया गया है? तो ये हो जाएगा राधा अयंगर उपलब्ध हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई को। आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा इसका। किसे हाल ही में महाराष्ट्र के HSNV विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया है? तो इसका हो जाएगा रतन टाटा को किया गया है। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रबाब फातिमा। कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? तो ये कौन सा देश होगा? तो ये मलेशिया हुआ है। भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो ये हो जाएगा हैदराबाद। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रश्न दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो ये 16 जून को। फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 25%। किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए गए सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला लिया गया है? तो यह हो जाएगा चीन द्वारा। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 15 जून को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुरक्षा मित्र। तो ये हो जाएगा केरल हो जाएगा। गुरुनेंद्र सेनापति ने मैक्सिको में 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा स्वर्ण पदक। हाल ही में किसने अंडर-15 एशिया जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ये अनाहत सिंह हो जाएगा इसका आंसर सी। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त बने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा परमेश्वरन अय्यर। खुफिया विभाग आईबी के नए प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तपन डेका हो जाएगा। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला क्रिकेटर रुमेली धर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये भारत हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महासंघ फीका की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है लीसा स्टार लेकर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 23 जून को मनाया जाता है। एनडीए की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा कौन बनी है? तो ये हो जाएगा एनडीए की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा कौन बनी है? तो यह बनी है सनन ढाका। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाए रुचिरा कंबोज को। 21 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? 21 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो ये हो जाएगा 8वां मनाया गया। हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो यह कोलंबिया के बने हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा 150 मीटर जो कि खोजा गया है कौन सा है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर है ये हो जाएगा पेसिडोनिया ऑस्ट्रिस हो जाएगा इसका। प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 20 जून को मनाया जाता है। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी वेरिजॉन के नए सीईओ बने हैं? तो ये हो जाएगा सौम्या नारायण संपत बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 37वां हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर से शिरडी। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो ये हो जाएगा अग्निपथ योजना हो जाएगा। हाल ही में कौन सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो यह कनाडा बन गया है। हाल ही में महान भारतीय व्यक्ति हरिचंद का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह क्या थे? तो वह एक धावक थे। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ICC पूछा जा रहा है, तो ये एंजेला मैथ्यूज हो जाएगा इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा राज्य
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता बना था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हरियाणा हो जाएगा। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो यह राहुल श्रीवास्तव बने हैं। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 14 जून को मनाया जाता है। आरबीएल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर सुब्रमण्यम कुमार। हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुई, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? तो एनोकोवैक्स है, बी हो जाएगा। भांग से प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो यह कौन बना है? तो यह थाईलैंड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 जून को मनाया जाता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह बना है हिमाचल प्रदेश बन गया है। ये मशहूर महिला खिलाड़ी मिथाली राज ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह मिथाली राज जो कि अंतर्राष्ट्रीय जो कि फेमस महिला क्रिकेटर है, तो ये हो जाएगा क्रिकेट से। अश्विनी भाटिया की जगह एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा आलोक कुमार चौधरी। ए, प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 जून को मनाया जाता है। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 180वां हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो एल्यूमिनियम संस्थान पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सतीश पाई हो जाएगा। हाल ही में बजरंग बेगज किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यह अल्बानिया के बने हैं। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 7 जून को। आईफा अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? आईफा अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो यह हो जाएगा विक्की कौशल को मिला है। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राफेल नाडाल। हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मली मेखलाई हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को काम में लेने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर अंबेडकर नाम लेने का यह शब्द लेने का निर्णय लिया है। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तराखंड हो जाएगा इसका। हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरिणी लोगल। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा माइक ब्राइट हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 3 जून को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित भजन सोपारी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे? तो ये हो जाएगा संतूर वादक थे एक। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो राजेश गेरा हो जाएगा। 2 जून किस राज्य ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये कौन सा राज्य है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एसएल थाओ सेन। प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति कृष्ण कुमार कुन्नत का 53 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह क्या थे? तो वह एक गायक थे। 30 मई 2022 को किस राज्य का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो 35वां पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा गोवा हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस तो इसका आंसर हो जाएगा, तो ये 31 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो पत्रकारिता दिवस ये 30 मई को मनाया जाता है। किन फिल्मों के मशहूर गायक और अभिनेता सिद्धू मूसेवाला का 29 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो यह पंजाबी हो जाएगा इसका ए। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो यह हो जाएगा गांधीनगर, जो कि गुजरात में है।
प्रतिवर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा, ये 28 मई हो जाएगा। किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला है? तो यह हो जाएगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई है? तो यह हो जाएगा गीतांजलि श्री, और यह एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस क्रिकेटर टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो यह अपने गुजरात टाइटंस ने जीता था। हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसके सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? तो यह हो जाएगा जो कि पश्चिम बंगाल में। हाल ही में कहाँ में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो यह हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा जो कि। अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? तो यह हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का थीम क्या है? और यह एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट टू हेल्थ हो जाएगा। हाल ही में किस संस्था ने परम पारुल नामक से एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो यह हो जाएगा NIT तिरुचिपल्ली हो जाएगा इसका आंसर। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा किया है कि उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कपिल सिब्बल हो जाएगा। हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो UAE। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख किसे बने हैं? और यह एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। WHO के CEO प्रमुख पूछा जा रहा है आपसे। तो यह हो जाएगा टेड्रोस एडहगम ग्रिबियस हो जाएगा इसका आंसर ए। 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह हो जाएगा सोंग कान हो। बी, भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पे आ गया है? तो यह आ गया है, तो ये इसका हो जाएगा 54वें स्थान पे आ गया। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बनाने की घोषणा किया है? तो यह हो जाएगा अमेरिका ने किया है। वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन में भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा WHO द्वारा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है? तो यह हो जाएगा 10 हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया है। इसे कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है? तो यह 220 करोड़ रुपए हो जाएगा। भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि में मनाया जाता है? तो यह अपने राजीव गांधी के पुण्यतिथि में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा 21 मई को मनाया जाता है। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन ऑफ साउथ वर्क का मेयर चुना गया है? तो यह हो जाएगा सुनील चोपड़ा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना है? तो यह हो जाएगा रूस को। वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो यह मई के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। हाईकोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना को रद्द कर दिया गया है? तो यह हो जाएगा दिल्ली सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया। किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए 30 बिलियन डॉलर तक की मदद की घोषणा की है? तो यह हो जाएगा विश्व बैंक द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल की कैद की सजा सुनाई है? तो यह हो जाएगा नवजोत सिंह सिद्धू हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने डेफलिम इंडेक्स 2021 की मेजबानी करेगा? तो यह हो जाएगा ब्राज़ील हो जाएगा। केंद्र राज्य सरकार ने किस सरकार की शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? तो यह हो जाएगा दिल्ली सरकार द्वारा। पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलाने वाले मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए करने की घोषणा किया है? तो यह हो जाएगा
1 करोड़ रुपए। इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो यह हो जाएगा मैथ्यू मॉट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? तो यह हो जाएगा भारत। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? तो यह हो जाएगा संग्रहालय की शक्ति, जो कि जो यह थीम है 2022 की। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा विश्व एड्स वैक्सीन दिवस पूछा जा रहा है, तो यह हो जाएगा 18 मई को। मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं? तो ये हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। किस देश के अन्ना कवाले दुआ को दुबई में एस्टर ग्राजियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स से सम्मानित किया गया है? तो यह हो जाएगा था केन्या की। किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बोर्न को किस देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो यह हो जाएगा फ्रांस की। हाल ही में फिनलैंड और किस देश में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? तो यह हो जाएगा स्वीडन। हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो यह हो जाएगा आंसर मनिका साहा। विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो विश्व कृषि पर्यटन दिवस यह हो जाएगा 16 मई को। किस देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन ऑथोरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यह भारत हो जाएगा। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो यह हो जाएगा अजित आगरकर। एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं, ये ऑप्शन गलत, मैंने दूसरे क्वेश्चन का पढ़ लिया है। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो यह हो जाएगा हंगरी हो जाएगा। यूक्रेन की पुरुष टेस्ट क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो यह हो जाएगा इसका ब्रेंडन मैकुलम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो यह बन गई है अभिलाषा बराक। 22 मई 2022 को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये 250वीं वर्षगांठ मनाई गई है जयंती। किस भारतीय राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र। किस पुरुष क्रिकेटर को अप्रैल 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये केशव महाराज हो जाएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 मई को। हाल ही में पीएम मोदी के नए निजी सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विवेक कुमार। हाल ही में एंथनी अल्बनीस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? मधुमक्खी दिवस पूछा जा रहा है, तो यह हो जाएगा 20 मई को। हाल ही में भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इंडिगो के सीईओ बने हैं ये आपके पीटर एल्बर्स। हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार BSE के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा SL मुद्रा। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 17 मई को मनाया जाता है। हाल ही में सना शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सोमालिया। हाल ही में कौन फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो यह एलिजाबेथ बोर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के पटवई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? परिवार दिवस तो यह 15 मई हो जाएगा। हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये UAE हो जाएगा। हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? तो यह भारत जीता है। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का निधन हुआ है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। हाल ही में किसने वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? तो इसका हो जाएगा फ्रैंक विल्जेक हो जाएगा ये ऑप्शन। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो ये हो जाएगा निधि छिब्बर हो जाएगा। हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर कैम्बेल विल्सन हो जाएगा इसका। हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये हो जाएगा दीपिका पादुकोण। हाल ही में दिनेश गुणवर्धने किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो हो जाएगा नेपाल के। हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऊपर के क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार, जिसमें कि डॉट है मुझे। ये है हाल ही में दिनेश गुणवर्धने किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो ये नेपाल नहीं होगा, ये श्रीलंका हो जाएगा इसका। हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह हो जाएगा राजीव कुमार हो जाएगा इसका आंसर। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला बायोगैस चलने वाले ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है? तो यह हो जाएगा मुंबई। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वह एक प्रकार के संगीतकार थे। हाल ही में कौन मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह हो जाएगा तमिलनाडु। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 मई को। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो यह आंसर हो जाएगा अलकेश कुमार शर्मा हो जाएगा। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका आंसर क्या होगा? कार्लोस अल्काराज। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिनेश सिद्दीकी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीव हाला नामक ऋण योजना शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा इसका। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? थैलेसीमिया दिवस, तो ये हो जाएगा 8 मई को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में मातृ दिवस कब मनाया जाता है? मातृ दिवस, तो ये हो जाएगा मई के दूसरे रविवार को। हाल ही में टीवीएस मोटर के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाए? सुदर्शन वेणु। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस, तो हो जाएगा 8 मई को। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? तो यह हो जाएगा इसका आंसर। तो ये सिंधिया रोसेनजर्ग वर्ग वेग हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। जो कि हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये हो जाएगा दीपिका मोहिते। हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो रॉनी ओ सुलीवन हो जाएगा। हाल ही में कौन हाल ही में जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बन गई है? तो ये कौन सी बनी है? तो ये हर्षदा गरुड़ हो जाएगी। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? संतोष ट्रॉफी, तो यह हो जाएगा केरल हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाओं देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यह 150वां आप याद रख सकते हैं इसके। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस में प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 मई को। प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो अस्थमा दिवस ये मनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा जो कि मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तरुण कपूर को। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बने हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नंद मूलचंदानी। 1 मई 2022 को किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये गुजरात और महाराष्ट्र ने 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
हाल ही में कौन जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 1 मई को मनाया जाता है, लेबर डे। हाल ही में किसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू हो जाएगा इसका, राजू। प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 30 अप्रैल को। हाल ही में कौन गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है? तो यह बनी है इंडिगो हो गई। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रिंगवेल रिम्बाई का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये हो जाएगा मेघालय। हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो यह हो जाएगा आगरा हो गया। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी एलवेरा ब्रिटो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो यह हो जाएगा हॉकी। हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है? तो यह कौन सा पंचायत है? तो इसका हो जाएगा पल्ली, जो कि जम्मू कश्मीर का पंचायत है। हाल ही में गैर बैंक ऋणदाता कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की नई CEO कौन बनी है? तो यह हो बनी है विशाखा मूले। हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो यह हो जाएगा AP अब्दुल्ला कुट्टी। हाल ही में किसे लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मैक्स वर्स्टैपेन हो जाएगा, C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा $44 बिलियन। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 26 अप्रैल हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो यह हो जाएगा बेंगलुरु। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है? तो यह हो जाएगा अमेरिका। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्चे के मामले में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा तीसरा। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो यह कौन थे? 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो यह हो जाएगा केनिया के थे। हाल ही में कौन नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुआ है? तो यह हो जाएगा सुमन बेरी हो जाएगा। प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? पुस्तक दिवस, जो कि 23 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किसे PM मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये अजय सूद को नियुक्त किया गया है वैज्ञानिक सलाहकार। हाल ही में किस भाषा की मशहूर लेखिका वीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो यह उड़िया के लेखिका। हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो यह जामताड़ा, जो कि झारखंड का है। तो फ्रेंड्स, टोटल क्वेश्चन जो कि 811 है SPD में कंप्लीट कर लिया है हमने। तो फ्रेंड्स, आप सभी का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस बुक के थ्रू हमने पढ़ लिया है। आप इसे 2 से 3 बार अवश्य रिवीजन करें। और फ्रेंड्स, बाकी जो बिहार करंट अफेयर्स है कोशिश कर रहा हूँ उसे भी मैं आपके लिए वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करके अपलोड कर दूँ, जिससे आपके एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कहीं से भी छूटने की संभावना कम ही रह पाए। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे और भी जो एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से रिवीजन का क्लास है वो वीडियो अपलोड किया गया है, तो आप लोग उसे भी ज़रूर देखें, क्योंकि अब BPSC एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आप जितना रिवीजन लास्ट टाइम में जितना रिवीजन कर सकते हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए अवश्य एक रामबाण साबित होगा। और फ्रेंड्स, आप क्या है ये आप सबके लिए इस चैनल पे कोशिश कर रहा हूँ प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज जो है वो भी वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करके अपलोड कर दूँ, तो आप लोग हमारे चैनल से अवश्य जुड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर ही आपके एग्ज़ाम में मदद करेगा। तो कम से कम आप कृपया करके सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। इससे क्या है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है आप सबके लिए, जो एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से जो सभी कुछ मटेरियल है या वीडियो है उसके माध्यम से मैं आपका मदद कर सकता हूँ।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।